कोई भी पार्लर या डॉक्टर आपको ये नहीं बताएगा कि आपने अगर अपने चेहरे पर कच्चे केले का इस्तेमाल कर लिया तो आपका चेहरा एकदम शीशे जैसा चमक उठेगा। जी हाँ, चाहे आपके चेहरे पर कितनी भी ज़्यादा पिगमेंटेशन है, या फिर आपका चेहरा बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया है, या फिर आपके बहुत ज़्यादा मुहांसों के निशान हैं और उम्र से पहले आपकी स्किन ढीली होने लगी है, तो इनमें से अगर कोई भी समस्या है ना आपके साथ, तो आपको सिर्फ़ कच्चे केले का इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आपका कलर एकदम इंस्टेंट साफ़ हो जाएगा। तो उसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लेना है एकदम कच्चा केला। यहाँ पर देखिए इस समय मार्केट में बहुत ईज़िली कच्चे केले मिल जाते हैं। कई बार हम सब्ज़ी वगैरह के लिए लेकर आते हैं, तो जब भी आप ला रहे हैं तो उसमें से 2 केले अपने लिए रख दीजिए। और हफ्ते में अगर आपने 2 केले इस्तेमाल में ले लिए ना, तो आपकी कितनी भी ज़िद्दी पुरानी झाइयाँ हों या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है, वो सारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इससे ना आपकी जो इस मौसम में टैनिंग होती है वो भी रिमूव होती है। आप गूगल पे डाल के सर्च कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि कच्चा केला कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है हमारी स्किन के लिए। लेकिन उसे सिर्फ सही तरीके से लगाना आना चाहिए। डायरेक्ट अगर आप कच्चे केले को लगा देंगे तो इससे बहुत ज़्यादा अजीब सा एक लिक्विड निकलता है जो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। लेकिन जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आप उस तरीके से लगाएंगे ना, तो ये आपकी स्किन को टाइट भी करेगा, अपलिफ्ट भी करेगा, और साथ ही साथ आपकी स्किन से जो दाग धब्बे हैं उनको भी दूर करेगा, और आपकी स्किन में ना एकदम ग्लो आएगा। तो इसको ना बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आप इस रेमेडी को एक दिन बना लीजिए और 3 दिन तक इस्तेमाल में कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, और इसको आप चाहे तो मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने आपको इसमें दरदरा सा करके रखा है ताकि इस समय ना टैनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उसके बाद इसको मैंने कद्दूकश करने के बाद इसे इमाम दस्ते में डालकर कूट लिया है, ताकि इसका जो जूस है वो अच्छे से निकल आए। मेरा जो मिक्सी का जार है वो थोड़ा बड़ा है, उसमें ये छोटा केला आता नहीं, इसलिए मैंने ये किया है। अगर आपके पास छोटा वाला मिक्सी का जार है तो आप उसमें पीस लीजिए, बढ़िया सा एक पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। हमें यहाँ पर पेस्ट ही चाहिए उसका। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं अच्छे से कूट रही हूँ। कूटने के बाद में ना इसको लगाना कैसे है वो ज़रूर देखना है, और इसमें क्या एक चीज़ डालें जिससे इसका जो गुण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और हमारी स्किन की जो सारी समस्याएं हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाए। इस तरीके से मैं इसको अच्छे से कूट लूँगी। कूटने के बाद में इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। बाउल में निकाल कर हमें सिर्फ़ और सिर्फ इसमें 2 चीज़ डालनी है, वो भी हमारे किचन में ही मिल जाएंगी। आपको 1 भी रुपए का बाहर से कुछ भी नहीं लाना है, ना सोडा लाना है, ना इनो लाना है, ना कुछ नहीं लाना है आपको। किचन की चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है हमारी स्किन के लिए। सबसे पहली चीज़ है दही। दही कोशिश कीजिएगा खट्टी दही हो। जितनी दही खट्टी होगी ना उतना ज़्यादा अमेजिंग इसका रिज़ल्ट मिलेगा। अब इसको कर लीजिए मिक्स अच्छे से। तो यहाँ पर मेरा जो पेस्ट है वो थोड़ा-सा दरदरा है, इसलिए इसको मिक्स होने में थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। और अगर आप मिक्सी में ग्राइंड कर रहे हैं तो आपको उसे ग्राइंड करते समय ही आप उसमें 1 चम्मच दही डाल दीजिए, जिससे इसका पेस्ट भी अच्छा बन जाएगा और ये जो है बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा इसका। तो इसमें मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया। बस इसमें हमें सिर्फ़ और सिर्फ इसमें डालना है हमें 1 चम्मच हनी। शहद ज़रूर डालना है, कोशिश कीजिए ऑर्गेनिक शहद हो, और 1 चम्मच ही डालना है 1 केले में। अगर आपका केला बड़े साइज़ का है तो यहाँ पर 2 चम्मच शहद डाल सकते हैं, और इसे आप कांच के बर्तन में स्टोर करके 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, और हर दूसरे दिन आप इसे लगाइए। और अगर आपने कंटिन्यू 8 दिन लगा लिया ना, तो आपके चेहरे की चमक देखते ही बनेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से कर लिया है। करने के बाद में सबसे पहले मैं आपको अपने हाथों पे करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं अपने फेस पर करके दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा विजिबल चेंज नज़र आएगा। तो यहाँ पर अच्छे से इसे मिक्स ज़रूर कर दीजिएगा और थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिएगा। रेस्ट करने से क्या होगा कि हमने जो इसमें दही डाली है और जो शहद डाला है वो अपना काम कर देंगे, एक दूसरे के साथ सारी चीज़ें मिक्स अप हो जाएंगी। तो मिक्स ज़रूर करके इसे रेस्ट करने के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जिस दिन आप पहले दिन बना रहे हैं। उसके बाद इसकी ना एक मोटी सी लेयर आपने लगा लेनी है। जहाँ पर भी आपके टैनिंग है, जैसे कोहनी है, घुटने हैं, पैर हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कालापन हो जाता है, या फिर गर्दन है, किसी किसी की गर्दन बहुत ज़्यादा काली होती है, तो वहाँ पर इस तरह से आप मोटी लेयर लगा कर ना इसे आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फिर जब आप इसे रिमूव करके देखेंगे ना, तो आपको खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि एक बार में इतना ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट दिया है इसने। लेकिन ध्यान रखिएगा मोटी लेयर लगानी है। हाथ हाथ हो या फिर आपकी गर्दन हो, कोहनी हो या फिर घुटने हो, इन जगहों की स्किन थोड़ी सी हार्ड होती है, इसलिए आपने मोटी लेयर लगानी है। लेकिन चेहरे पर इस तरह से नहीं लगाना है। चेहरे पर कैसे लगाना है वो मैं आपको अपने फेस पर लगा कर दिखाऊंगी,
और रिमूव करके भी दिखाऊंगी। फिर उसको ना आपने इसी जो हमारा ये पैक है इसको मसलते हुए अपनी उस जगह को रब करना है, और रब करते करते देखेंगे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा तो सॉफ्ट हो जाएगी। इसको लगाने के बाद ना आपने किसी भी मॉइस्चराइज़र को लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हालाँकि इसमें हमने कोई क्रीम नहीं डाली है, कुछ भी नहीं डाला है, लेकिन जो कच्चा केला होता है ना उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो क्लींजर का भी काम करता है, साथ ही साथ हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़ भी करता है और हमारी स्किन को ग्लो भी करता है। तो इस तरीके से हमने अपने फेस हाथों पर लगाया और फिर देखिए मैं धोकर आपको दिखा रही हूँ। एक बार में ही बहुत अच्छे से रिज़ल्ट मिलता है। तो इस तरह से आप अपने हाथों पर, चेहरे पर, मेरा ना अलग बना हुआ रखा है जिसे मैं आपको अपने फेस पर लगाकर दिखाऊंगी। तो ये मैंने अपना मिक्सी में पीसा था। तो अब सबसे पहले फेस पर कोई मेकअप नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। तो अभी बस मैं पूजा करके आई थी, तभी मैंने सोचा फटाफट से आपको लगा कर दिखा देते हैं। और मैं इसको ना हफ्ते में 2 से 3 बार अभी भी लगाती हूँ, कुछ हो या ना हो फेस पर, लेकिन इससे ना सारी टैनिंग रिमूव हो जाती है, साथ ही साथ हमारी स्किन पर ग्लो आता है। इसको बस लगाना है इस तरीके से अपने हाथों से पकड़ कर और रगड़ते जाना है गोल गोल सर्कल में। इससे आपकी स्किन ना बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाएगी और साथ ही साथ सॉफ्ट भी होगी। अगर आपकी स्किन टाइट लूज़ होती जा रही है तो वो टाइट होगी। आपको यकीन ना हो ना तो एक बार आप गूगल पर डालकर सर्च कीजिएगा कच्चे केले के हमारी चेहरे पर क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, तब आपको पता चलेगा कि इसके कितने ज़्यादा अमेज़िंग रिज़ल्ट होते हैं। तो इसे लगाने के बाद ना आपको छोड़ना है अपने फेस पर भी। फेस पर आपको मोटी लेयर लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बस हल्के हाथ से अपने इस तरह से लगा लीजिए और लगाकर कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 से 15 मिनट के बाद में आपने अपने हल्की सी फिंगर टिप्स की मदद से अपने फेस की मसाज करनी है, बहुत हल्के-हल्के हाथों से। ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारी जो इस चेहरे की स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। अपनी गर्दन के साइड में लगाकर उसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रखिए। उसके बाद इसको अपने पूरे डायरेक्ट फेस पर लगाइएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हो डायरेक्ट अपने फेस पर नहीं लगानी चाहिए। किसी-किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो उसको सूट नहीं करेगा, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए कोई भी, चाहे होम रेमेडीज़ हो या डॉक्टर की बताई हुई क्रीम हो, हमेशा उसका पैच टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद ही अपने फेस पर डायरेक्ट अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि आपकी स्किन के बारे में आपको खुद पता होता है, किसी और को नहीं पता होता है। इसलिए हमेशा पैच टेस्ट कीजिए, उसके बाद ही अगली चीज़ को अप्लाई कीजिए। तो देखिए इस तरीके से ना हल्के-हल्के हाथ से अपने पूरे फेस पर अपने मसाज करनी है। मसाज करने के बाद में आप इसे बिल्कुल नॉर्मल ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। और वॉश करने के बाद में करना क्या है वो मैं आगे आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। तो देखिए इस तरीके से मसाज ज़रूर करनी है अपने फेस की, और अपर डायरेक्शन में करनी है, जिससे स्किन ना आपकी बहुत ज़्यादा टाइट होगी। इससे ना तो आपको 1 भी रुपए का कुछ भी लाना है, और बस इसको बस लगाना है और धो देना है। इसे आपने किसी भी टाइम कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं फेस को वॉश करके आ गई, अब मेरे फेस पर कुछ भी नहीं है, और इसके बाद ना आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इससे आपके ब्लैक हेड हों या वाइट हेड हों वो भी रिमूव होते हैं। किसी-किसी के नाक के साइड में बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हो जाते हैं या फिर वाइट हेड हो जाते हैं, तो वो भी रिमूव हो जाते हैं और इंस्टेंट आपके फेस पर ग्लो आता है। इसके बाद आपको ना मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है, सिर्फ़ एक सिर्फ़ अगर आप बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। सनस्क्रीन ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकल रही है, जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपने अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर